कमजोरी बनी ताकत। यह कहानी एक ऐसे 10 साल छोटे बच्चे की है जो जूडो सीखने का मन बनाता है। जूडो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बच्चे के लिए थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही इस बेचारे बच्चे ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार एक्सीडेंट में अपना बायां हाथ खो दिया था। दृढ़ निश्चय इस बालक ने अपने जापानी बूढ़े जूडो मास्टर से जूडो सीखने का पाठ सीखना शुरू कर दिया। बच्चा मास्टर के सिखाए पाठ को बड़े ही अच्छे से समझता, प्रैक्टिस करता और उनकी कहीं हर बात का ध्यान रखता, लेकिन फिर भी उसे यह समझ नहीं आता था कि क्यों पिछले कई महीनों से मास्टर उसे सिर्फ एक ही मूव से ही सिखाए जा रहे थे। एक दिन बच्चे ने अपने मास्टर से पूछ ही लिया, मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे यह और भी अलग अलग मूव सीखने चाहिए? मास्टर बोला, तुम इस मूव को अच्छे से सीख चुके हो और तुम्हें इसे और भी ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए। लड़का अपने मास्टर की बात ध्यान से समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसे मास्टर पर भरोसा था, इसलिए उसने मास्टर की बात का मान रखते हुए प्रैक्टिस जारी रखा। कुछ महीने और बीत गए और एक दिन मास्टर ने अपने छोटे से स्टूडेंट को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ले गया और आश्चर्यजनक रूप से पहली 2 मैचेस वह लड़का बड़ी आसानी से जीत गया। तीसरा मैच बेशक ज़्यादा कठिन होने वाली थी, लेकिन तीसरा मैच में उसने प्रतिबंध अपना धीरज खो देता है और यह लड़का अपनी ही मूव का आजमाता है और जिसे उसने कई महीनों से लगातार प्रशिक्षण किया था। लड़का खुद भी अपनी कामयाबी से आश्चर्यचकित रह जाता है। सबको हराने के बाद आखिरकार लड़का फाइनल में पहुंच जाता है। फाइनल में लड़के के अपोजिट जो प्रतिद्वंदी था वह उसे कई ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा अनुभवी मालूम होता था। वो लड़का बेमिसाल लग रहा था। मैच शुरू हुई और छोटा लड़का ज़्यादा इंजर्ड न हो जाए यह सोचकर रेफरी बीच में ही आया और उसने थोड़ी देर के लिए मैच रोक दी। रेफरी शायद पूरी तरह से मैच को ख़त्म करार दे देता, लेकिन फिर भी मास्टर ने उससे ऐसा करने से मना किया और बोला कि इस मैच को जारी रखो। मैच फिर से शुरू हुई। कुछ देर बाद प्रतिद्वंदी ने एक गलती की और उस छोटे लड़के ने उसी गलती का फ़ायदा उठाते हुए अपना वही मूव उस पर इस्तेमाल किया जो वह अब तक करते जीतता आया था। अपने से कई गुना ताकतवर और कद्दावर प्रतिद्वंदी भी उसके आगे ढेर हो गया। वह छोटा लड़का मैच जीता और प्रतियोगिता भी वह विनर बना। घर वापस लौटे हुए रास्ते में मास्टर और उस लड़के ने हर मैच का हर मूव का विश्लेषण किया। हिम्मत करके उस लड़के ने अपने मास्टर को वह सवाल पूछ लिया जो उसके दिमाग में कब से चल रहा था, मास्टर, सिर्फ एक मूव में मैं कैसे इतने सारे मैच और आखिरकार टूर्नामेंट भी जीत गया? कैसे तुम जीते? उसके पीछे 2 मुख्य कारण जिम्मेदार है, मास्टर ने कहा। पहला कारण, तुम जूडो के सबसे कठिन मूव में महारत हासिल कर ली थी और दूसरा कारण यह कि तुमने जो मूव सीखा था और उसमें बचने का एक ही उपाय है कि अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारा बायां हाथ पकड़। मास्टर ने जानबूझकर अपने शिष्य को इतने महीनों तक एक ऐसे मूव में महारत हासिल कराई जिसमें उसकी कमी ही उसकी ताकत बनी। सच्चाई जानने के बाद लड़का की आंखों से आंसू बह कर निकले और उसकी आंखों में अपने मास्टर के लिए जो सम्मान था वह कई गुना बढ़ गया। कहानी से सीख। छोटे लड़के से हम सीखते हैं कि जीवन में कोई भी कमी आपको आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती, लेकिन इस बात पर पहले आपको मानना होगा, फिर दुनिया मानेगी। मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।